कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। आज हम एक मॉडल की चर्चा करेंगे। मॉडल है हमारा अबाउट टू। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ेंगे। इस तरह के मॉडल ऑक्सिलरीज की हमें आवश्यकता होती है जब हम कोई इंटर में हैं या हाई स्कूल में हैं, तो हम किसी स्टोरी को बनाते हैं। स्टोरी बनाने के लिए हमें बहुत सारे मॉडल्स केवल टेंसेस पढ़ कर के या जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के अंदर जो प्रेस्क्राइब्ड जो ग्रामर है उसको पढ़ करके हम स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए ये अदर मॉडल्स जब तक हम नहीं पढ़ते या पढ़ेंगे तब तक हम स्टोरी को नहीं बना सकते, या किसी पाठ को पढ़ रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं तब हमें इस मॉडल की आवश्यकता होती है। तो इसका अर्थ होता है, जैसे हमें दिखाई दे रहा है, यूज ऑफ अबाउट टू। इसका अर्थ होता है बाला बाली वाले, बाला बाली वाले आदि शब्द आते हैं। किस में आते हैं? वाक्य में। ठीक है, जैसे वह घर आने वाला है, मेहमान आने वाले हैं, स्कूल पहुंचने वाला है, वर्षा होने वाली है। ठीक है, इस तरह से। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया, क्या होता है, फर्स्ट रूल हो गया हमारा, बाला बाली बाले आदि शब्द आते हैं। ठीक है, किसमें? वाक्य में बाला बाली बाले आदि शब्द आते हैं। सेकंड हो जाएगा हमारा प्रेजेंट में। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में। प्रेजेंट में अगर सेंटेंस होता है तो इज एम आर अबाउट टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज एम आर अबाउट टू। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं कि इज सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल, आर प्लूरल के साथ लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं। तो इज एम आर के साथ अबाउट टू लगाते हैं। अगर पास्ट में सेंटेंस होता है तो क्या करते हैं? पास्ट में होता तो वॉज वर के साथ अबाउट टू लगाते हैं, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर लगाकर अबाउट टू लगाते हैं। और इनके साथ, किसके साथ? एमबी की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके अबाउट टू के साथ। किसके साथ? अबाउट टू। ठीक है, तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कभी फर्स्ट लगती है, कभी सेकंड लगती है, किसी के साथ फर्स्ट, किसी के साथ सेकंड, किसी के साथ थर्ड। तो यहाँ पर अबाउट टू के साथ क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हमने अगर एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है आपकी समझने के लिए, अगर इजी तरीके से आप ना समझ पाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज एम आर आएगा, पास्ट में है तो वॉज या वर लगेगा, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कभी कभी अदर शब्द भी आ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो सन शूर अब छिपने वाला है, तो किस में सेंटेंस है लगा है? तो प्रेजेंट में, और था लगा हो तो किस में हो जाता है? पास्ट में हो जाता है। ठीक है, तो सन कितने हैं? द सन। सन कितने हैं? एक है, और सेंटेंस प्रेजेंट में है तो क्या आएगा? इज। इज, फिर क्या लगेगा? अबाउट टू। अबाउट टू क्या करने वाला है? छिपने, सेट। ऐसे थी सेट, कब? नाउ। अब छिपने वाला, तो सन इज अबाउट टू सेट नाउ। पिताजी दफ्तर से आने वाले थे, तो फादर। अब फादर कितने हैं बच्चों? एक है, बहुत सारे, एक। सिंगुलर हो गया तो सेंटेंस किस में है? पास्ट में है, तो क्या लगाएंगे? वॉज। वॉज, फादर वॉज, क्या करने? अब क्या लगाएंगे? अबाउट टू। अबाउट टू क्या करने वाले? कम, आने वाले कहाँ से? ऑफिस से, दफ्तर से। तो से के लिए प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा, फ्रॉम ऑफिस। ठीक, क्लियर? मैं अब घर पहुंचने वाला हूँ, सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है, और क्या है? मैं, आई। तो आई के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? एम। ठीक है, तो आई एम अबाउट टू, पहुंचना की रीच। ठीक है, कहाँ? टू होम, घर। रीच टू होम। अगला है मेहमान घर आने वाले थे, किस में है सेंटेंस?
पास्ट में है बच्चों, तो मेहमान की क्या हो जाती है, गेस्ट, GUESTS, गेस्ट्स। गेस्ट कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो क्या है, प्लूरल हो गया, तो क्या हो जाएगा, वर अबाउट टू कम, कहाँ आने वाले हैं, टू होम, घर, मेहमान घर आने वाले हैं। इस तरह से ये हमारा यूज ऑफ अबाउट टू कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। कहीं प्रॉब्लम है, कहीं समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ मैम प्लीज़ क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में इज एम आर अबाउट टू, पास्ट में वॉज वर अबाउट टू लगा देते हैं। इस तरह से हमारा क्लियर हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।